नमस्कार। सबसे पहले तो मैं रज़ा साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना बिज़ी टाइम निकालते हैं ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा, एक मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ा। हमारा मैनिफेस्टो पहले से ही था कि सबका साथ सबका विकास। उस मैनिफेस्टो पे हमने इलेक्शन लड़ा। काफ़ी हद तक हम लोग इस मैनिफेस्टो को लोगों तक पहुंचाने में सफल भी रहे। कहीं ना कहीं दूसरी पार्टीज़ ने जो अपने मैनिफेस्टो रखे, जैसे कि 370, 35 से, और रोशनी का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया और जिसमें लोगों को एक गुमराह किया गया कि हम लोग आपकी जो ज़मीनें हैं ये छीन ली जाएंगी, सरकार इसको छीन लेगी, हम ये वापस ला कर देंगे आपको। तो दूसरी सरकार ने, दूसरी पार्टीज़ ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, कांग्रेस हो गई, उन लोगों ने गुपकार डिक्लेरेशन था जो, उन्होंने इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा उठाया और लोगों को एक तरह से के बेवकूफ़ बनाया और उसी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने यहाँ से इलेक्शन जीता। खासकर यहाँ से नहीं, चनाब वैली से जो उनने लीड ली है, बढ़त ली है, ज़्यादा सीटें ली हैं, तो उन्होंने इस चीज़ पे ली है। हमने पहले भी काफ़ी सारी लाइव डिबेट्स की, हमने उसमें भी ये चीज़ें पूछी थी। मैनिफेस्टो बोला था कि हमारा ये मैनिफेस्टो रहेगा, हमने क्या काम किए 5 साल में, हम आगे क्या करेंगे, हम तो इस चीज़ पे डिबेट करते रहे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो ये मैनिफेस्टो था कि उनका तो ये क्लियर मैनिफेस्टो था कि हम लोग 370 को वापस लाएंगे, 35A को वापस लाएंगे, रोशनी एक्ट जो लोगों को ज़मीनों से निकाला जा रहा है हम वो वापस करके देंगे। तो वो लोग इसी चीज़ पे लड़े और कहीं ना कहीं उस चीज़ का उनको फ़ायदा मिला और वो ये इलेक्शन जीते। देखिए, हम तो आज भी यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी मैनिफेस्टो रखा, हम उस पे आगे भी काम करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो था इस इलाके की तामीर और तरक्की करना, वो हम आज भी उसी मैनिफेस्टो पे हम ये चीज़ करेंगे। देखिए, नेशनल, अभी ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो कोई मैनिफेस्टो देती है तो ये उनकी टॉप प्रायोरिटी होगी अपना मैनिफेस्टो पूरा करने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था रोशनी एक्ट का, 35A का, 370 का। तो मुझे लगता है कि उनको अपने मैनिफेस्टो पे खरा उतरना चाहिए और जो लोगों को जो उम्मीद दी है वो उनको पूरा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इससे यही साबित होता है कि उन्होंने एक गुमराह करके यहाँ की भोली भाली जनता को बेवकूफ़, इसमें कोई दौराय नहीं है। जनता देखेगी और ये 5 साल के अंदर ही सब तय हो जाएगा कि किसका मैनिफेस्टो सही था, कौन आगे चलेगा और कौन नहीं चलेगा। ये मैं खाली 1500 की बात नहीं करूँगा, मैं खासकर अपने पूरे सब डिवीज़न की बात करूँगा, अपनी दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करूँगा कि जिन लोगों ने भी हमारा समर्थन किया है या नहीं किया है, मैं उन्हें इतना विश्वास दिलाता हूँ कि सेंटर से जो भी स्कीम्स हमारे पास आएंगी, हम कोशिश करेंगे ग्राउंड लेवल तक उनको पहुँचाने की, और हमसे जितनी भी सहायता हो पाएगी हम लोग करेंगे। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अभी हमारे यहाँ के जो काउंसलर जीते हैं, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि वो जीते हैं। तो उनकी एक ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि सेंटर की जो भी स्कीम्स है उसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है, वो उनकी एक जिम्मेवारी होगी उसको पूरा करने की। अगर वो नहीं कर पाते हैं, उसमें असफल हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों को इस चीज़ के बारे में सोच विचार करना चाहिए। और साथ ही मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आने वाले समय में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी काउंसलर हो, अगर उन्हें लगता है कोई प्रोजेक्ट चाहिए या ग्राउंड लेवल पे कोई उन्हें सरकार की तरफ से कोई सहायता चाहिए, तो वो लोग, हम उसे प्रोवाइड करने की भरपूर साथ देंगे। लेकिन उनकी जिम्मेवारी बनेगी ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो ये उनका असफल प्रयास रहेगा, जनता इसको देखेगी नहीं। देखिए, ये हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे वर्कर्स ने बहुत मेहनत करी है और बहुत अच्छा काम किया है। मैं वर्कर्स को या पार्टी को दोष नहीं देता हूं, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो 35A और 370 और रोशनी का जो एक मुद्दा उठा और कुछ ऐसे ऑर्डर्स निकले इलेक्शन के बीच में, जिसकी वजह से ये चनाब वैली में या वो हमारा सब डिवीज़न हो, इसमें बह गई, इसमें एक मुद्दा ही डाइवर्ट हो गया। और उसी मुद्दे पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी बढ़त बनाई, सीटें निकाली। तो चलिए, बहरहाल ये तो एक उनका एक अपना एक ट्रेंड था जिसमें वो कामयाब हो गए। हाँ, अभी देखिए, ऐसा है कि अगर एक पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी अगर आप अपना मैनिफेस्टो देती है तो उसे तो पूरा करना पड़ेगा।
लेकिन साथ में इतना मैं ये भी कहूँगा कि यदि अगर वो नहीं पूरा कर पाते तो जनता को ये चीज़ देखनी चाहिए कि उसको विकास की तरफ जाना है या एक गुमराह रास्ते पे चलना है, जिसे जैसे कि उनको बेवकूफ़ बनाया जाए। देखिए, हम इतना कहेंगे कि हमने जो मैनिफेस्टो जो मंशूर रखे हैं हम उसको पूरा करेंगे। हमारा जो विकास का, अभी मैं इतना बता दूंगा कि मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा कि आने वाले समय में कुछ हम यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी 2 चीज़ें थी, हमें यहाँ पे जेके बैंक की ब्रांचेस चाहिए थी, हम बहुत जल्दी यहाँ पे 2 ब्रांचेस नहीं खुलवाएंगे और मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा होगा। और वैसे ही हम कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी स्पोर्ट्स का स्टेडियम का मैं आपको बता दूं कि हमने एक मेमोरेंडम बनाया था जो पार्टी ऑफिस में हमने सबमिट भी करवाया है और उसको हमने एक प्रोसेस में लाया है। यदि हमें अगर ये ग्राउंड डंपिंग वाला अगर मिल जाता है तो मे भी हम इस पे एक मिनी स्टेडियम इस पे तामीर करेंगे। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि मैं शुक्रिया करता हूँ सारी जनता का जिन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया, जिन्होंने नहीं भी दिया मैं उनको भी अपनी तरफ से भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं, इसके बाद हम लोगों को मिल के अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी की तरक्की के लिए आगे निकलना है। जो हमसे हो पाएगा हम करेंगे। लोगों को मैं दावत देता हूँ कि वो अगर उनका कोई काम नहीं होता है वो हमारे पास आ सकते हैं, हम उनके कामों का अजाला ज़रूर करेंगे।